हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम काल और काल के प्रकार। और दोस्तों, इसमें जो किस तरीके के क्वेश्चन बन करके आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे दोस्तों आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे फ्रेंड्स आप रीट की तैयारी कर रहे हो, इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। ये है काल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि काल कहते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए, क्रिया का समय, किसका? क्रिया का समय अर्थात कार्य का समय। कोई क्रिया कर रहा हो या कोई कार्य कर रहा हो, उसका समय ही क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। जो हम कार्य कर रहे हैं वही आपका काल कहलाता है। अब काल जो है कितने प्रकार के होते हैं? काल तो काल दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका वर्तमान काल, नंबर 2 है भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। वर्तमान काल में दोस्तों 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और भूतकाल में आपके 6 होते हैं और भविष्यत काल में आपके 3 होते हैं। तो इन तीनों के ट्रिक को आप नोट कर लेना। आप इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हो कि तीनों कालों की ट्रिक जो है वो है 563। यानी कि वर्तमान काल में 5 होते हैं, भूतकाल में 6 और भविष्यत में 3। इस तरीके से इन तीनों कालों की जो ट्रिक है वो है दोस्तों आपकी 563, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल दोस्तों वो है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें है, ही, ता, ती, ते ये सभी वर्ड आते हैं, वो आपके वर्तमान काल कहलाते हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार का बताया है? वर्तमान काल आपका 5 प्रकार का बताया है, ठीक है। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि सामान्य क्रियाएं होती हैं। जैसे महेश खेलता है, तो महेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। सामान्य क्रिया है। सामान्य वर्तमान काल में इस तरीके के उदाहरण यूज किए जाते हैं। महेश खेलता है, ठीक है। राधा दूध पीती है। तात्कालिक, तात्कालिक यानी कि अपूर्ण काल। तात्कालिक मतलब होता है जो अपूर्ण हो। जैसे महेश खेल रहा है, तो महेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। अभी अपूर्ण क्रिया की है, खेलना नहीं है, खेल रहा है। तो ये आप इन एग्जाम्पलों से समझोगे कि महेश खेल रहा है तो उसने कार्य पूरा नहीं किया है, अभी वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो ये क्या है? आपका अपूर्ण जो है वर्तमान काल है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है? महेश खेल चुका है, तो उसने क्या कर लिया है? वो बिल्कुल खेल चुका है। अब वो परेशान होकर थक करके बैठ गया है, तो खेल को संपूर्ण रूप से उसने समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये आपका हुआ पूर्ण वर्तमान काल। महेश खेल चुका है, वह गया है, तो वो यहाँ से चला गया है, तो बिल्कुल पूर्ण कार्य कर लिया है। संदिग्ध काल क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है जिसमें शंका जताई जाए। जैसे वे आते होंगे, मतलब पक्की जानकारी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे। इसमें बस इस तरीके के उदाहरण आपको याद रखने हैं। वे आते होंगे, वो जाते होंगे, वो खाना खाते होंगे। इस तरीके के संदिग्ध वर्तमान काल में एग्जाम्पल आते हैं। संभाव्य, किसी चीज़ की संभावना हो, जैसे वो आए हों, ठीक है। मतलब कन्फर्म इसमें भी नहीं है, लेकिन संभावना है कि शायद वो आ जाएं, आस लगा के बैठे हुए हैं। रमा बाजार गई हो, क्योंकि हम बाजार घर से बाहर निकल आए हैं, तो शायद रमा बाजार चली गई हो। तो ये होते हैं आपके संभाव्य वर्तमान काल। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आई होंगी। वर्तमान काल आपके 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और आपके संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूतकाल। भूतकाल में दोस्तों क्या होता है? इसमें था, थी, थे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें था, थी, थे ये शब्द आते हैं। जो हमारा बीत गया है वही आपका भूतकाल है। ये आपके जो हैं सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? ये भूतकाल आपका 6 प्रकार का होता है। जैसे सामान्य में क्या? महेश खेलता था, मतलब एक सामान्य से क्रिया कर रहा है कि वो खेलता था। वह गया,
आसन्न, दूसरा है आसन्न, कार्य की कुछ देर पहले सूचना मिले। आसन्न काल कहते हैं कि किसी कार्य की कोई मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ है जो आपको पता नहीं है लेकिन तो आपको 2, 4, 5 मिनट पहले ही उसकी सूचना मिली है, तो वो क्या है, आपका आसन्न भूतकाल होगा। जैसे वह अभी आया है, या तो आपको कार्य के कुछ देर पहले सूचना मिली हो या तुरंत मिली हो, वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जैसे दोस्तों वह अभी आया है, वह जो है वह अभी आया है या वो आ रहा है, तो मतलब तुरंत सूचना मिल रही है उसमें, तो ऐसे वाक्य आपके आसन्न भूतकाल कहलाएंगे। ये नोट कर लेना, कार्य की कुछ देर पहले सूचना मिले या तुरंत मिले, वो आपका आसन्न भूतकाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपूर्ण। अपूर्ण से समझ रहे होंगे जो पूर्ण ना हुआ हो। मैं घूम रहा था, मतलब घूम रहा था, कोई दोस्त आ गया, बस मेरा आधा ही काम रहा, है ना, तो ऐसे वाक्य आपके अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। मैं घूम रहा था, मैं जा रहा था, ठीक है, रास्ते में कोई ना कोई मिल गया तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल वो होता है जिसमें पूर्ण क्रिया हो जाए। जैसे महेश खेल चुका था, उसने खेल लिया था पूर्ण रूप से। वह गया था, तो ये आपका पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद क्या होता है, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यानी कि इसमें क्या मतलब होता है, यदि तुम पढ़ लेते तो शायद पास हो जाते, तो वाले वाक्य आपके हेतु हेतुमद आते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ऐसे ही आएंगे, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तो जहाँ भी तो आपको दिखाई दे वो आपका हेतु हेतुमद भूतकाल कहलाएगा। संदिग्ध अभी मैंने आपको बताया ही था कि जैसे किसी चीज़ की संभावना हो, मैंने कहा होगा, मुझे कन्फर्म नहीं है, तुम गए होंगे, पता नहीं है, तो ये क्या है आपका संदिग्ध भूतकाल। मैंने कहा होगा, तुम गए होंगे। दोस्तों आप अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि अपने लिखे हुए कभी भूलते नहीं हैं। दोस्तों आप अपने स्वर्णिम भविष्य की तैयारी खुद कर सकते हैं। आप ये इंतज़ार कर रहे हो वैकेंसी आए, तो वैकेंसी तो देखने को कभी ना कभी मिलेगी ही। आप दोस्तों अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और इसके बाद में आप रिवीजन हो जाएगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला है आपका तीसरे नंबर का है भविष्यत्काल। यानी कि दोस्तों आपका ये मैंने बता दिए, भूतकाल आपका 6 प्रकार का होता है, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमद और संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, अब बात करते हैं आपका तीसरा भविष्यत्काल। भविष्यत्काल में क्या होता है, इसमें गा गी गे आते हैं। क्या आते हैं, गा गी गे, ऐसे वाक्य आएंगे। जैसे भविष्य की चिंता करना, ठीक है, जैसे उसने खाना, उसमें मतलब इतने भविष्यत्काल में भविष्य की बातें होती हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सामान्य भविष्यत्काल। तो सामान्य भविष्यत्काल में क्या है, टीना कल आएगी, मतलब ये भविष्य में बात चल रही है, टीना कल आएगी। ठीक है, तुम कल जाओगे, तुम कल खाना खाओगे, मैं कल घर पर जाऊंगी, इस तरीके के भविष्यत्काल में प्रयोग किए जाते हैं। संभाव्य, जिसमें संभावना हो, शक वाले वाक्य मैंने बताया ही था अभी, शक वाले वाक्य आपके संभाव्य काल कहला सकते हैं। जैसे तूफान आ सकता है, कोई पता नहीं है, बस संभावना की जा सकती है, तूफान आ सकता है, शायद आज धूप निकले, शायद आज धूप निकले, तो ये क्या है, शक वाले वाक्य हैं, संभावना जताई जा रही है, कोई पक्का जो है वो नहीं कह सकते कि हाँ ये कार्य हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका थर्ड हेतु हेतुमद। ठीक है, हेतु हेतुमद में यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यही बताया था, तो वाले वाक्य आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके काल जो है, काल कहते हैं जो हम किसी चीज़ को किसी समय पे कार्य करते हैं, वो आपका काल कहलाता है। काल्य मतलब होता है समय। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका जो वर्तमान, ये बताया ही था, वर्तमान, भूतकाल और आपका भविष्यत्काल। ठीक है, और ये जो है आपका वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 और भविष्य 3। इस प्रकार आप ट्रिक नोट कर सकते हैं, बहुत ही आप आसानी से याद करेंगे, 563। ठीक है, अब ये तो थे तुम्हारे काल। अब जानेंगे इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। देखिए इस तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, काल के बोध का संबंध किससे है,
तो काल का जो ज्ञान होता है उसका संबंध दोस्तों संज्ञा से है। किससे है? संज्ञा से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। काल के कितने भेद होते हैं? अभी बताया है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान और भूत और आपका भविष्य। ठीक है, ये आपके 3 आपके भेद होते हैं। ठीक है, भविष्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 563 को आप जरूर याद कर लेना, आपको याद रहेगा। श्यामा ने गाना गाया होगा। देखो, गाना गाया होगा मतलब संभाव्य भविष्य, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो गाया होगा, गा तो ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, कोई पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के अभी बताए थे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत। ठीक है, नेक्स्ट है खाली जगह है आपकी, में क्रिया का व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। तो देखिए, भूतकाल की क्रिया व्यापार की संपत्ति का बोध होता है। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका हूँ। तो देखिए, खाना खा चुका हूँ पूर्ण काल कर लिया है, इसलिए पूर्ण भूतकाल है। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। भूतकालिक भेद क्यों इंगित कीजिए, इसमें सीधा पूछा है भूतकाल को, तो इसमें क्या है? पूर्ण कार्य कर चुका है, मैंने खाना खा लिया है, खा चुका हूँ, तो पूर्ण भूतकाल। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है काल किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, काल जो कहा जाता है समय की पूर्णता का ज्ञान हो, समय की पूर्णता का ज्ञान और समय की अपूर्णता का ज्ञान, यही आपका क्या कहलाएगा? काल। यानी कि ए और बी दोनों हैं। गति की पूर्णता का ज्ञान, ये तो देखो गति करने वाला है, इसलिए सी तो है ही नहीं। ए और बी बिल्कुल राइट है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पढ़ता हो। वह पढ़ता हो संभावना है, सीधी सी बात है, शायद वो पढ़ रहा हो, तो ये आपका क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 1 से 9 क्वेश्चन, आपको किस तरीके के लगे? तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। और दोस्तों, PDF प्राप्त करने के लिए आदर्श कैरी क्लासेस से आप ज़रूर जुड़ना टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।